एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था, सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीज़ा आ रहा है। तो माँ कहने लगी बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहाँ अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू के तेल लाके चलो जो है, तो हम बुढ़वा बुढ़िया देखभाल क्या करते। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना है रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हमें न रहो, तेज वाह हम मुझो। बोले हाँ फुत की तुरो लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे हो, ये हकीकत सुना रहा हूं मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा ऐसे। बाबू, वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहां जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है, क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए, उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। वल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी माँ है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा, बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी माँ तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, माँ जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, ओहो कटिहार उतरा और वहां से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं, अपना घर कहाँ पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुककर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन था जी? हाँ। तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। ये की बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया, बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूं। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी माँ का। बोली बेचारी बेवा हो गई, बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी। अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है। बेटे के गम में इतना रोई कि आँख की रोशनी खत्म हो गई।
अंधी हो गई है। मोहल्ले की कोई औरत को तरस आता, जाती है, नहला धुलाकर कुछ खिलाकर चारपाई पे सुला देती है। बस यही दुआ करती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं। ये नौजवान भागा भागा आंगन गया, कदम रखा, माँ चारपाई पे लेटी है। माँ कहती है, पूछती है, कौन है, कौन है? बेटा रोते हुए कहता है कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा 14 साल के बाद आया। ओ माँ तो माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकती कि तुझे गले से लगाऊं। बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि या अल्लाह उस वक्त तक हमको मौत मत देना जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से ना देख लूं। लेकिन बेटा मेरी नजरों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हो चुकी हूं, जरा मेरे करीब आ जा, सीने से लग ले ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। चिलचिलाती धूप में मक्के के खेत में देखो खट रहा है, ये होता है बाप, पसीना बहा रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। रोटा मार्केट में 1 घंटा काम करेगा, उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा। किसके लिए पसीना बहा रहा है? मेरे घर में मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए खट रहा। इस बाप के एहसान को ना भूलो। एक औरत, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो दूध नहीं, सीने में दूध नहीं, तो बच्चा पिएगा कैसे? भाई दूध जरूरी है ना? अरे बच्चे के लिए दूध जरूरी है ना, जल्दी बोलो भाई। तो इस औरत से किसी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ तुम। ए सुनो नौजवानों सुनो, ये मां डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का हुआ है लेकिन सीने में दूध नहीं है, बच्चा कैसे मेरा पिएगा? डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा कि रोजाना ये इंजेक्शन तुमको लगाना पड़ेगा। औरत प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल गई, 1 महीने का इंजेक्शन ले ली। अच्छा सुनो, रोजाना 1 इंजेक्शन लगाती थी वो, बच्चा 24 घंटा जब भी भूख लगती थी बच्चे को वो दूध पिला देती, दूध उतर आया। 1 महीना जब हो गया तो ये औरत देखती क्या है कि बदन की हड्डी जो है ये कमजोर हो रही है, बहुत दर्द है, अब पूरे बदन टूट रहा है। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, बोली कि डॉक्टर साहब ये जब से ये इंजेक्शन ले रहे हैं ना, हड्डी बहुत दर्द कर रही, अब पूरा बदन टूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेना बंद कर दो। तो बोली कि इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, मेरा बेटा तो भूखा रह जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी दुखे चाहे बदन दुखे, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ओ सुनो नौजवानों, 25 साल का अरसा गुजर गया, वही बेटा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया। मां सोई पड़ी है, मां के कढ़ाने की आवाज आई, बेटा मां के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ? बोला कि बेटा देखो ना मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहां लगा नाते सूते जान ना हमरा सूते दी ना, आप सोते हैं ना हमको सोते देते, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी मां ने रोजाना 1-1 इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती। उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान माँ से झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा,
हुआ, नौजवान घर छोड़ के चला गया। 1 साल के बाद दिल्ली से घर आया तो आंगन आया तो माँ को ढूंढने लगा, अम्मा अम्मा कहाँ है, मी आते कहाँ जा। किसी ने कहा कि तेरी माँ नहीं रही, वो तो इंतकाल कर गई, 6 महीना पहले इंतकाल किए। ये नौजवान बोला कि मेरी माँ मर गई। और दौड़ा दौड़ा कब्रिस्तान गया, लोगों से कहा मुझे बताओ मेरी माँ की कब्र कौन सी है। एक बूढ़े मियाँ बोले कि यही कब्र है। तो कब्र पे खड़ा होके बोला कि मियाँ हमरा माफ करी दो, हमको माफ कर दो माँ। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि तेरी माँ मरने से पहले कह गई थी कि मेरा बेटा आए ना तो उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी माँ जब तक जिंदा थी, आपकी माँ जब तक जिंदा थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करती थी। ये मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और नौजवानों सुनो, ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई और आप अल्लाह से मिलने जा रहे कुएं तूर पहाड़, अल्लाह के तरफ से आवाज आई, मूसा अब संभल के चलना, होशियारी से चलना। तो कहा कि या अल्लाह ऐसा तो तूने कभी नहीं कहा कि संभल के चलना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तू जब चलता था घर से निकलता था तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, अब तेरे लिए दुआ करने वाले वो हाथ नहीं रहे। ये मेरे बच्चों, हम खास कर हाथ जोड़कर कहते हैं, देखो तुम नमाज कज़ा कर दो, ये कज़ा नहीं करना, माँ बाप के सामने कभी बेअदबी मत करना। अल्लाह का कुरान कहता है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। यही तो मैं कहता हूं, कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? मकतब में। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के पास आओ, वो तुम्हें बताएंगे। कहाँ पढ़ाया जाएगा? कुरान में बताया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? हदीस मुस्तफ़ा में बताया जाएगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। इस माँ को ना भूलो जो 9 महीना तुम्हें पेट में रखी, उस माँ को ना भूलो जिसने 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है। हाँ, बीवी का हक जहाँ है बीवी का हक अदा करो, लेकिन माँ बाप का हक जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनके साथ अच्छा सलूक करो। देखो अल्लाह कहता है कुरान में वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। उसके बाद क्या करना है? नमाज नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब क्या करना है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया और कुर्बान जाओ, सबसे खूबसूरत अमल, सबसे अफजल अमल यह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा अमल अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना। अल्लाह तेरा दुनिया ही के अंदर में जन्नत में घर बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है।
पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। अजय बताइए, कड़ाके की ठंड हो, यानी कड़ाके की ठंड, सर्दी खूब हो, बेटा 3 साल 2 साल का बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ क्या करती है, बिस्तर बदल देती है। अरे जल्दी बोलो, बदलती ही नहीं, अरे बदलेगी ना हो। ओ पेशाब वाला बिस्तर माँ उठा के रखी दिल की, दूसरों कप्पा बिछा दिल की, बच्चा फिर थोड़ी देर बाद पेशाब किया, माँ फिर भी बिस्तर बदल दी, थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, 4-5 मर्तबा माँ बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया। अब माँ क्या करेगी, पेशाबे में सुलाएगी। अरे माँ पेशाबे में सुलाएगी बच्चा को, अरे बोलते काहे नहीं है, सुलाएगी माँ। बाप पसंद करेगा मेरा बेटा पेशाब में सोए, अरे बाप पसंद करेगा। और सुनो, बिस्तर नहीं है, भोटिया नहीं जी, खत्म। और सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। नौजवानों, आप नहीं चाहते हो कि हम हज करें? अब भाई हज करना कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठाइए। सब चाहते हैं ना? तो जिनके माँ बाप नहीं है, ये ऑफर उनके लिए नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा है उनके लिए ये ऑफर है। उनके लिए ऑफर क्या है? एक हज, कोई पैसा खर्चा नहीं, पैसा खर्चा नहीं। अभी हज करने जाएंगे आप, 4 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। घर बैठे आप हज करो, घर बैठे हज का सवाब पाओ। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटी सुबह उठे और अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से ऐसे देख ले, बाबा ठीक जानी, बाबा ठीक छानी, मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखे, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है, एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप हैं, इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे जब पैदा हो, देखिए बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी काम से बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए कि कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है तो कुत्ता बहादुर है, बिल्ली भी बच्चा पैदा करी, मुर्गा मुर्गी वो बच्चा पैदा करी। तो बहादुरी क्या है? जानवर बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चा छोड़ देता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, उनमें सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे ऊंचा इंसान को बनाया। तो हमारे घर में जब बच्चा पैदा हो तो बहादुरी यह है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब जो बच्चों को मकतब में पढ़ा रहे हैं, 150-200 रुपया महीना पर, मैं सलाम करता हूँ आपको कि अपने बच्चे को ज़मीन बेचकर पढ़ानी पड़े तो पढ़ाइए, ज़मीन बेच दीजिए, लेकिन उसको जाहिल मत रखिए। एक हफ्ता गोश्त नहीं खाएंगे, हफ्ता में एक ही दिन खाएंगे, 5 दिन नहीं खाएंगे, क्या जिंदा नहीं रहेंगे? अरे बोलो भाई, गोश्त नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा?
200 टका हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब को देने में पेट दर्द हो रहा है। आदमी बोले जी हाँ मौलवी साहब बगैर बोटी को हमरा रोटी नहीं खेलो, बगैर बोटी को रोटी खेलो नहीं। 300 टका गोश्त किलो आया 150 टका देवे में है कने इतना परेशान है जा घर काटी भागी जी ते घर काटी ने भागे जा दंग नहीं पैसा अगला। अरे इसको पैसा दो भाई, 1 महीना तेरे बच्चे को पढ़ाया। एक बात और याद रखिएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, लेकिन ये आप इसको बनाइएगा आपका नाम रोशन दुनिया में होगा, वो कमा के खाएगा, दौलत कमाएगा, यही ना? अरे बोलिए भाई यही ना? लेकिन सुनो, बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, अच्छा यही बेटा प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है दुनियावी पढ़ाई पढ़ाया आपने, हशर के मैदान में आपको देखेगा भागेगा, बाबा आप जी कुछ मांगी नहीं लो, ये बेटा भागेगा हशर के मैदान में, बाप को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, और दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी। हम नहीं कहते अल्लाह का कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन सुनो अल्लाह के रसूल की सुनिए, अल्लाह के हबीब की सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अरे जोर से बोलिए, क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया है, वो बेटा बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में दौड़ करके अपने बाप को ढूंढेगा, मेरा बाप कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूं, मेरा ये बाप है, तेरा वादा है कि जो मेरे कुरान को पढ़ेगा उसके बाप को हम ताज पहनाएंगे, या अल्लाह आज इज्जत का ताज मेरे बाप को पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हम मना नहीं करते हैं, अंग्रेजी अपने बच्चे को पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, अपने बच्चे को दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन मेरा कहना है कि हर भाषा से पहले मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह, सारे लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। अभी एक जलसे में था बिहारी में, जगह का नाम नहीं लेंगे, मोहतमिर साहब, एक नौजवान आया, सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत मेरे वाली साहब को इंतकाल किए हुए 15 दिन हुए हैं, आप थोड़ा मेरे घर पर चलते दुआ कर देते। हमने कहा कि नहीं बाबू, हम तो जलसा में आए हैं, हम दुआ कर देंगे। बोला कि नहीं, मेरी माँ की ख्वाहिश है कि वो कलकत्ता वाले को थोड़ा बोला कि ले आओ, दुआ करवा देंगे, मेरे भाई लोगों की भी ख्वाहिश है। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये एक घर के बाद उसका घर है जहां हम ठहरे हुए हैं। बोला बस यही घर के बाद दूसरा घर उसी का है, चलिए। तो अब चले, 2-4-10 लड़का नौजवान मिलके उसके घर पे गए, पलंग पे बैठने के लिए दिया, मैंने दुआ कर दी उसके बाप के लिए। तो दुआ खत्म जब हो गई तो वो नौजवान ये वो गठरी लेके आया। अरे पोटरी है जी नहीं हो, अरे जल्दी बोलो नहीं हो, हाँ पोटरी ला गई। तो बोली कि हजरत ये पोटरी आप लेते जाइए। बोले पोटरी लेते जाइए, अरे कीजिए ग्राम है। बोले ग्राम बाबा कपड़ा जी हो, कपड़ा है जी, खोलो। तो हमने कहा कि खोलो इसको। वो खोला, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले बाबू ये
हमको कहे दे रहे हो? बोला पिनिया। पिनिया? अरे बाप तुम्हारा ना मरा है? बोला हाँ। हम बोले तुम ना पहनेगा? तो हमरा कह जी कि हमें मुर्दा कपड़ा पहनबो। ते मुर्दा कपड़ा नहीं पहनबे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनती है। तो हमने कहा कि बाबू खाली बाप यहाँ से नहीं छोड़ी किलो से मोबाइल वोबाइल छलो लो पापा के पास है? बोला हाँ। ओप्पो के सेट छिली ले। तो ओप्पो के सेट कहाँ छी? बोले मियाँ अलमारी में रखी दिल। बाप का मोबाइल तू इस्तेमाल करेगा, बाप की घड़ी तू इस्तेमाल करेगा, बाप की ज़मीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू इस्तेमाल करेगा। आ कपड़ा मौलवी साहब पहनती, बाबा जन्नत हम चलो थी। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए, इसको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो पता तो चलना चाहिए ना। इसे जाहिल रखेंगे आप, इसे पता क्या चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, ये हकीकत मैं बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदार में, मैं नाम नहीं लूंगा, बाप का 3 बेटा। क्या बेटा है? बाप का 3 बेटा। अच्छा देखिए, आए है मैंने उस नौजवान को सामने बैठा कर कहा कि तुम्हें शर्म से डूब जानी चाहिए, मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा तुम्हें रहने का हक नहीं है। पता ये चला कि सबसे बड़ा बेटा में बाप में झगड़ा हुआ। अच्छा झगड़ा जो हुआ, बाप भी तलवार लेके निकला, बेटा भी तलवार लेके निकला। या अल्लाह,